हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग अपने यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित एग्ज़ाम में जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में हम लोग इसके पहले साठोत्तरी आंदोलन, समकालीन कविता, ये सभी पढ़ चुके हैं। और उसके आगे अगला हम लोगों का चैप्टर है नवगीत। तो आज हम लोग अपनी इस क्लास में नवगीत के बारे में जानेंगे। तो हिंदी में नवगीत परंपरा राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगनी जो कि 1958 के संकलन से आरंभ होता है। तो नवगीत की परंपरा कब से आरंभ होती है? गीतांगनी के 1958 से, यानी संकलन से आरंभ होती है। ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को नवगीत का प्रवर्तक भी माना है और डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने 5 जोड़ी बांसुरी शीर्षक से नवगीत संकलन का संपादन किया है। तो ये नवगीत से संबंधित कुछ बिंदु हैं। इसके बाद नवगीत के संबंध में कई विद्वानों की स्टेटमेंट भी हैं। जैसे उमाकांत मालवीय का कहना है कि नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष है। सोम ठाकुर का कहना है कि नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है। वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज़ पर पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। तो ऐसा कहना सोम ठाकुर का है। और अगली स्टेटमेंट काफ़ी मोस्ट है। रविंद्र भ्रमर का कहना है नवगीत के संबंध में कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। इसके बाद हम लोग नवगीत में जो भी रचनाकार हुए हैं, जिनकी रचनाएं हैं, तो सबसे पहले हैं शंभुनाथ सिंह और इनकी रचनाएं हैं रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दीवालोक, समय की शिला पर, दर्द जहां नीला है और नवगीत अर्धसती। ये इनकी रचनाएं थी शंभुनाथ सिंह की और ये सब नवगीत दशक भाग 1, 2, 3 में संकलित हैं। इसके बाद अगले रचनाकार वीरेंद्र मिश्र हैं और वीरेंद्र मिश्र की रचना है गीतम, लेखनी बाला, अविराम चल मधवंती है। ये अविराम चल मधवंती। तो लेखनी बाला काफ़ी फेमस है वीरेंद्र मिश्र की। इसके बाद अगले रचनाकार नीरज हैं और नीरज की रचना है गीत भी अगीत भी, नदी किनारे, दो गीत, आशावरी, लहर पुकारे, मुक्तकी। तो नदी किनारे, दो गीत, आशावरी, ये तीनों ही रचना 1958 में है और लहर पुकारे 59 में, मुक्तकी 1960 में है। संघर्ष नीरज की रचना है 1944 में, अंतर्ध्वनि 1946 में, विभावरी 1951, प्राणगीत 1954, दर्द दिया है 1956, बादल बरस गयो 1958 और नीरज की पाती काफ़ी प्रसिद्ध है। नीरज की पाती 1958 में। इसके बाद अगले जो लेखक हैं, राइटर हैं, रचनाकार हैं राम अवतार त्यागी। राम अवतार त्यागी की रचना है नया खून 1953, आठवां स्वर 1958, गुलाब और बबूलवन 1973, गाता हुआ दर्द 1984 में। इसके बाद है रामदरस मिश्र और रामदरस मिश्र की रचना है मेरे प्रिय गीत। राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना है भूमिका, दिग्वधू, आओ खुली बहार, संजीवन कहाँ, भारी सड़क पर। फिर अगले रचनाकार रविंद्र भ्रमर हैं और इन्होंने लिखा है इतिहास दोबारा लिखो। रचना काफ़ी प्रसिद्ध है रविंद्र भ्रमर जी की, इतिहास दोबारा लिखो, सोन मछली मनवशी। नचकेता की रचना है आदम कद खबरें, सुलगते पसीने। और वहीं पर ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है बंसी और बादल। उमाकांत मालवीय की रचना है मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलाश की। इसके बाद है कुंवर बेचैन और कुंवर बेचैन तो काफ़ी फेमस ही हैं, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो कुंवर बेचैन की रचना है पिन बहुत सारे 1972, भीतर साकल बाहर साकल 1978, शामियाने कांच के 1983, महावर इंतजारों का 1983 में। रमेश रंजक की रचना है किरणों के पथ मिट्टी बोलती है और नईम की रचना है पथराई आँखें। इसके बाद बाल स्वरूप राही जिनकी रचना है मेरा रूप तुम्हारा दर्पण
और अगली रचना है जो नितांत मेरी है। और अंतिम रचनाकार बुद्धिनाथ मिश्र, जिनकी रचना है जाल फेंक रे मछेरे। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने नवगीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जाने, नवगीत परंपरा में कौन कौन से रचनाकार और उनकी रचनाएं आती हैं उनके बारे में देखा। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी के लिए जानकारी महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।